स्टडी में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सीटेट में 10 जनवरी 2023 को पूछे गए प्रश्न को लेकर के फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले मैं उसके 11 प्रश्न को सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम उसके 5-6 प्रश्नों को आपके सामने रखूँगा। तो आइए सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। तो 45 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ बोल रहा है निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। तो उससे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या है? जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक है। तो सबसे पहले आप जोसेफ को देखिए, जोसेफ यहाँ है। तो जोसेफ को क्या है, अंग्रेजी में अधिकतम है। तो देखिए अंग्रेजी में 72, 75, 69 और 73। तो अंग्रेजी में तो उसको अधिकतम मार्क्स है 75। लेकिन न्यूनतम है क्या गणित में? तो गणित में न्यूनतम है 64 और यहाँ है इसको 68। तो ये तो गलत हो गया, पहला जोसेफ वाला गलत हो गया। अब आता है कि देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। तो देविका को दोनों में मिला के देखते हैं कि अधिकतम अंक है या नहीं है। देविका है यहाँ पे 73 और 76। तो देविका डी से लिख लिया 73, 76 कितना हो गया 639 149। अब आ जाता है, चूँकि सबसे अधिक हमें चेक करना है तो विनीता का देख लेते हैं 69 और 79। तो ये हो जाता है 9 9 18 और 7 7 14 148। अभी ये सही है, विनीता से ज़्यादा है देविका। अब जोसेफ को हम लोग देख लेते हैं। जोसेफ है 75 और 68। तो 8 5 13 और 7 7 14। तो यहाँ भी ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। अभी तक ये सही है। अब हम लोग देख लेते हैं योगेश को 72 और 64। तो यहाँ 6 हो गया और 7 6 13 136 हो गया। तो इससे भी अधिक है इसको। इसका मतलब है कि देविका को सबसे अधिकतम मार्क्स है दोनों पेपर मिला करके, ये और ये मिलाकर सबसे अधिकतम मार्क्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हुआ। तो अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 44 पे जाते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है, ये सही है कि सबसे अधिकतम मार्क्स है। तो चलिए अब फिर से हम लोग 44 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थी ने मतदान किया। कितने विद्यार्थी ने किया? 540 विद्यार्थी ने मतदान किया। तो प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों में ए बी सी डी को एक पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया। ए बी सी डी को किस में दर्शाया गया? एक पाई चार्ट के रूप में। ठीक है, तो पाई चार्ट मतलब समझ गए, ये विड्थ पे, ये हो गया पाई चार्ट। तो बोल रहा है कि पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया, जिनके लिए विड्थ के केंद्र पर क्रमशः 120 डिग्री, जैसे ए का बना 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बन गया ए का, ये बन गया ए के लिए। 80 डिग्री बन गया बी के लिए, ये बना 80 डिग्री बी के लिए। उसके बाद बन गया 70 डिग्री, 70 डिग्री बन गया सी के लिए। और ये जो 90 डिग्री बना ये बन गया डी के लिए। तो इस तरह से पाई चार्ट बन गया। ये 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री जो हुआ कितने लोगों के लिए हो गया? चूँकि टोटल लोग कितने हैं? 540। टोटल कितने हैं? 540। तो इसी 540 को 360 डिग्री में बांटा गया। 360 डिग्री इक्वल टू 540। तो आप समझ रहे होंगे आगे क्या कह रहा है
कि कितने विद्यार्थी ने समूह गान बी के लिए मत किया। तो बी के लिए हमें देखना है, बी के लिए 80 ने किया, तो हम लोग देखा कि 80 डिग्री है बी के लिए। 360 डिग्री जो हुआ पाई चार्ट का, क्योंकि 360 डिग्री होता है, टोटल 540, मतलब टोटल 360 डिग्री, टोटल 540 लोग, तो 360 डिग्री इक्वल टू 540 होगा। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 540 बाई 360। और 20 का पूछ रहा है कि बी को कितना मत पड़ा, तो 540 जो है 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 डिग्री के बराबर कितना होगा, 540 बाई 360। तो बी को 80 डिग्री मिला, तो 80 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 540 बाई 360। मतलब जो 1 डिग्री का है उससे क्या करेंगे, 80 को गुना कर देंगे। तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, तो अब बच गया 36। तो 36 को 4 से काटो, तो 4 दूना 8, 4 9 36, और 9 छक्के 54, मतलब 60 इंटू 2, 120 लोगों ने क्या किया, 120 लोगों ने किसको वोट दिया, बी को वोट दिया। तो इस तरह से बी का निकलेगा 120। अब प्रश्न आता है 43 नंबर के, निम्न पैटर्न में आगे क्या होगा, निम्न पैटर्न में आगे क्या होगा। तो पैटर्न देखिए 1A1 है ना, दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा हो गया 4B8, क्या हो गया 4B8, तीसरा हो गया 9C27, और चौथा हो गया 16, ये 16 है, अब देख रहे होंगे ये 16 है, तो 16D64, 16D64। तो यहाँ देखिए, एक में 3 को जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है, 4 में 5 को जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, 9 में 7 को जोड़ते हैं तो 16 आ जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं ना, 2 बढ़ा रहे हैं। तो 7 को जोड़ते हैं, तो अब 16 में कितना जोड़ेंगे, यकीनन 16 में 7 दूँ 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और A B C D, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। अब देखिए, एक को, ये जो एक है, एक को 1 से गुना करते हैं तो 1 मिल रहा है, यही 1 मिल रहा है। यहाँ जो 4 है, तो 4 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 दूना 8। उसी तरह यहाँ जो 9 है, 9 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 9 तिया 27। उसी तरह 16 चौका 64, तो 25 पंचे 125, तो 25E 125 इसका आंसर होगा। तो आइए हम लोग आंसर पे टिक करते हैं कि 25E 125। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 42 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं कि 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो आइए 42 नंबर प्रश्न कि अंकित 400 मीटर, देखिए अंकित जो है 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है। कितना मीटर, 400 मीटर लंबा ये मीटर है, और वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। तो एक दिन में वो कितना मीटर दौड़ जाएगा, 3 चक्कर लगाता है हर दिन, तो 1200 मीटर, वो हर दिन 1200 मीटर दौड़ता है। एक सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी तय करता है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा, 12 सत्ते 8400 मीटर। 8400 मीटर मतलब 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 8400 8400 मतलब 8.4 किलोमीटर। तो वो एक हफ्ते में 8.4 किलोमीटर दौड़ा, तो इसका आंसर यही होगा 8.4। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन ट्रेन से है, उसको भी हम लोग आसानी से देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 41 है। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पी स्टेशन से पी स्टेशन रेलगाड़ी पी, देखिए ये ट्रेन है, एक ट्रेन है पी, ठीक है,
तो पी ट्रेन जो है स्टेशन का नाम ए है और स्टेशन का नाम बी है। तो ये जो पी ट्रेन है ना, ये टी से ट्रेन है ना, स्टेशन का नाम ए, स्टेशन का नाम ए, स्टेशन का नाम बी। तो पी ट्रेन जो है 6:40 में सुबह में चलती है, ठीक है, बजे चलती है, और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 में पहुंच जाती है। कितना में? 21:30 में पहुंच जाती है। तो बताइए 6:40 में चली, 21:30 में पहुंच गई, कितना टाइम लगा? तो देखिए 6:40 में चली तो 20 मिनट में 7 बज जाएगा, 20 मिनट में 7 बज गया। तो ये 20 मिनट चल ली, 7 बज गया। अब 7 और 14 है ना, 7 बजे से 21 बजे तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? 14 घंटा। तो 14 घंटा, और यहाँ 7 बजने में 20 मिनट, तो 14 घंटा 20 मिनट हुआ। लेकिन 21 बजा, 14 और 7 बजे के बाद 14 घंटा तक चली तो 21 बजा, लेकिन 21:30 हो जाता है ना, तो इसमें 30 मिनट और हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 14 घंटा 50 मिनट, 14 घंटा 50 मिनट। तो पी ट्रेन को कितना टाइम लग गया? 14 घंटा 50 मिनट। अब हम लोग देखते हैं कि रेलगाड़ी क्यू स्टेशन, रेलगाड़ी क्यू, अब क्यू ट्रेन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पी ट्रेन को लग गया कितना? 14 घंटा 50 मिनट। यहाँ लिख लेते हैं, पी ट्रेन 14 घंटा 50 मिनट। अब क्यू ट्रेन की बात आती है। यहाँ देखिए क्या आता है? क्यू रेलगाड़ी ए स्टेशन से, वही बात है, ये क्यू रेलगाड़ी है, ए स्टेशन है, बी स्टेशन है। तो ए स्टेशन क्यू जो है ए स्टेशन से 19:10 में चलती है। कितने बजे? 19:10 में। और अगले दिन 10:50 में वो बी स्टेशन पे पहुंचती है। कितने बजे? 10:50 में। तो एक चीज़ बताइए, ये 19:10 में चलना शुरू की तो 50 मिनट चली होगी, तो टाइम कितना हो गया? 20 बज गया। 4 घंटा और चली, मतलब 4 घंटा और चली, ये 50 मिनट है, ये 4 घंटा है, ये मिनट है। तो 20 के बाद 4 घंटा और चली तो 24 बज गया। तो 4 घंटा 50 मिनट चल ली 24 बजने में, 4 घंटा 50 मिनट 24 बज गया। चूँकि समय जो होता है 12 नहीं 24 में देखा जाता है ट्रेन का, तो 24 बज गया, मतलब रात का 12 बज गया। तो 4 घंटा 50 मिनट में वो रात का 12 बज गया। अब 12 बजे के बाद 10 घंटा 50 मिनट और टाइम ली, कहाँ तक पहुँचने में? बी स्टेशन तक। तो 4 घंटा 50 मिनट, ये 12 बजने तक 4 घंटा 50 मिनट चली। फिर 12 बजे के बाद चूँकि अब अगला दिन आ गया तो 10 घंटा 50 मिनट और चली, 10 घंटा 50 मिनट। तो एक चीज़ देखिए, 10 घंटा और 4 घंटा, ये तो 14 घंटा हो गया। और ये 50 मिनट मतलब 100 मिनट, 100 मिनट कितना बराबर हो गया? 1 घंटा 40 मिनट के। तो यहाँ कितना हो गया? 1 घंटा 40 मिनट प्लस 14, तो 15 घंटा 40 मिनट। मतलब ये जो क्यू ट्रेन है ना, वो ज़्यादा टाइम ली। क्यू ट्रेन जो है, पूछ रहा है ना कि किस रेलगाड़ी ने अधिक समय और कितना अधिक समय लिया, तो क्यू ट्रेन ने अधिक समय लिया। क्यू ट्रेन ने अधिक समय लिया, और कितना अधिक लिया? तो 14:50, 15:40। पी पहुंची थी 14 घंटा 50 मिनट में, ये पहुंचा 15 घंटा 40 मिनट में, मतलब 10 मिनट इधर 40 मिनट इधर। तो क्यू ट्रेन 50 मिनट ज़्यादा लिया। तो यही होगा हमारा आंसर कि क्यू ट्रेन ने 50 मिनट अधिक लिया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 40 को पहले बनाए हुए हैं, हम लोग प्रश्न संख्या 39 पे जाते हैं कि सम्मित, घूर्णन सम्मित किसे कहते हैं, इसको समझना है। तो देखिए घूर्णन सम्मित का मतलब होता है कि जब किसी अक्षर को हम घुमाएंगे तो वो फिर वैसा ही बन जाए, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे अगर घुमाया तो फिर वैसा ही बन जाए। जैसे एच को घुमाइए
तो एच को अगर हम लोग 90 डिग्री घुमाते हैं तो ऐसा बन जाता है। तो ये ऐसा एच तो नहीं है, लेकिन फिर इसको घुमाते हैं 180 डिग्री पे तो ऐसा बन जाता है। तो अब ये दोनों सेम हो गया ना, तो ये सममित हो गया। उसी तरह आई है, आई को फिर घुमाया तो ऐसा बना, लेकिन फिर घुमा दिया तो ऐसा बन गया। तो ये दोनों सममित हो गया, मतलब सेम शक्ल का हो गया। तो सममित कितने अक्षर हैं, अंग्रेज़ी के कितने बड़े अक्षर सममित है? तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एच हो गया सममित, आई हो गया सममित, है ना, एन हो गया सममित, ओ हो गया सममित, एच आई एन हो गया सममित, ओ हो गया सममित, एस हो गया सममित, उसी तरह से एक्स हो गया सममित, जेड हो गया सममित। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 जो हो गया वो सममित अक्षर हो गए। तो इस तरह से 39 से लेकर के 45 तक का पूरा प्रश्न हम हल करके आपके सामने दिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से देखें और फिर इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। द स्टडी में फिर अगले दिन आपका स्वागत होगा।